सो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, जो कि पहला टॉपिक होने वाला है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे नेचर ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के गुण क्या हैं। उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के यूजर्स कौन कौन हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग एंड डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने के लाभ क्या हैं और नुकसान क्या है, ये सब पढ़ेंगे। सो आज का लेक्चर होने वाला है पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड। ये मेरा वीडियो जो है वो फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन होने वाला है, आपको आसानी से समझ में आएगा और इसमें आपको कुछ पीडी नोट्स मिल जाएंगे जो मेरे अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। सो गाइज आज हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेक्चर नंबर 1। अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, analyzing and interpretation of information about business in a significant manner and in monetary terms। अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग एक कला है जो हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड इंटरप्रेट करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन जो हमारी बिजनेस की होती हैं। मैनर, सिग्निफिकेंट मैनर मीन्स एक सिस्टमेटिक वाइज एंड इन monetary terms। monetary terms means in the terms of money, transactions और events, जो हमारे मनी के टर्म्स में हो उन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं हम अपने अकाउंट्स में, उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग। ऐसी कला है जो हम अपने बिजनेस में जितने ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए, एक सिस्टमेटिक वाइज रिकॉर्ड करने के लिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं, जो कि हमारी मनी के टर्म्स में जितनी चीज़ें होती हैं उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक पूरा प्रोसेस है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो एक सिस्टमेटिक वाइज होता है। पहला है आइडेंटिफाइंग मीन्स आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन, वो सारी ट्रांजेक्शन जो हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद मेजर द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन की वैल्यू क्या है उसको मेजर करते हैं। उसके बाद मेजर करने के बाद रिकॉर्ड करते हैं, जनरल एंट्रीज बनाते हैं, उसमें रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई करते हैं जो कि हम लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के बाद समराइज करते हैं, समराइज करने में ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, चेक अपने बिजनेस में कितना हो रहा है, ट्रांजेक्शन्स कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, वो जानने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, P&L अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। नेचर ऑफ अकाउंटिंग, आज हम जानेंगे कि अकाउंटिंग के गुण क्या हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग एक आर्ट है, उसके साथ साथ अकाउंटिंग एक साइंस भी है। वाई अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड वाई अकाउंटिंग एज अ साइंस। अकाउंटिंग एक आर्ट कैसे है और साइंस क्यों है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। जब हम अपने बिजनेस ट्रांजेक्शंस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं एंड समराइज करते हैं, उसी को हम अकाउंटिंग इज एन आर्ट बोलते हैं। अकाउंटिंग एज अ साइंस बिकॉज बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड एंड स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स एंड एएस मीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। साइंस क्या होता है। साइंस एक नॉलेज बेस्ड होता है, कुछ कंसेप्ट फॉलो होते हैं, रूल्स लगाए जाते हैं। उसी प्रकार से अकाउंट्स में भी प्रिंसिपल होते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किए जाते हैं, रूल्स एंड कंसेप्ट्स को फॉलो किए जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग इज अ साइंस। सेकेंड, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली मीन्स ओनली दोज ट्रांजेक्शंस इज रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर की होंगी। थर्ड, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। Each transaction is recorded in the books in terms of money only। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे जो कि मनी के टर्म्स में होंगी। क्लासिफाइंग मीन्स
आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन जर्नल और कैश बुक द ट्रांजेक्शंस आर क्लासिफाइड एंड पोस्टिंग इन लेजर। सारी की सारी ट्रांजेक्शन को जर्नल एंट्रीज और कैश बुक में रिकॉर्ड करने के बाद उसको हम उन सभी ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने के बाद पोस्टिंग इन लेजर, लेजर में पोस्ट करते हैं। समराइजिंग प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ लेजर। जब हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं उसके बाद हम उस लेजर के हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं, उसी को बोलते हैं समराइजिंग। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट मीन्स इन अकाउंटिंग द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस आर प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द फुल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इन अकाउंटिंग मीन्स हम अकाउंटिंग में जब अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है उसको प्रेजेंट करने के लिए, उसको जानने के लिए प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते हैं, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। क्यों करते हैं? फॉर द फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, वो सारी जानकारी लेने के लिए कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिटेबिलिटी है, मतलब हमारा बिजनेस कितना रन कर रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस हो रहा है, इसको जानने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। और उसके साथ साथ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसको चेक करने के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं, उसी को हम 7 अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। अकाउंटिंग एज एन आइडियोलॉजी, अकाउंटिंग एक आइडियोलॉजी भी है। एंड अकाउंटिंग इज इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग को हम इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बोलते हैं। अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन्स जब जो हमें हमारे बिजनेस में वो सारी जानकारी देता है कि हमारा प्रॉफिट कितना रन कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और बिजनेस का पोजीशन बताता है, उसी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड अकाउंटिंग एज एन आइडियोलॉजी, अकाउंटिंग जो है हमें आइडिया देता है कि हमें अपने बिजनेस को कैसे रन करना है कि ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और हमें लॉस से कैसे बचना है। ये सब अकाउंटिंग के द्वारा हम सारी जानकारी ले सकते हैं और हमें एक आइडिया देता है, उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग एज एन आइडियोलॉजी। तो अब पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि हम फाइनेंस के बारे में पढ़ते हैं, उसकी अकाउंटिंग बनाते हैं तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग बनाई जाती है वो उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर है कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर बजटिंग अकाउंटिंग, बजट को बनाने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं बजटिंग अकाउंटिंग। फिर टैक्स के लिए बनता है उसको टैक्सेशन अकाउंटिंग बोलते हैं। फिर है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग को यूज करता है इंटरनल यूजर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो लोग होते हैं उनको हम इंटरनल यूजर्स बोलते हैं। एंड एक्सटर्नल यूजर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स जस्ट लाइक एग्जांपल ओनर्स, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय। जो ओनर होता है, मालिक होता है, ठीक है, फिर मैनेजर और एम्प्लॉय, ये सारे लोग इंटरनल यूजर्स में आते हैं। और एक्सटर्नल यूजर्स जस्ट लाइक एग्जांपल क्रेडिटर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, पब्लिक एक्सेट्रा। क्रेडिटर आते हैं, बैंक्स आता है, उसके बाद गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, पब्लिक एक्सेट्रा, इतने लोग एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें।